हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें सस्पेंस है, ड्रामा है, एक पास्ट का कनेक्शन है और हाँ, एक बेहद हैंडसम अंकल भी हैं। अरे अरे, गलत मत समझो यार, ये अंकल कोई आम अंकल नहीं बल्कि करोड़पति बिजनेस टाइकून है। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज की कहानी में होने वाला है बड़ा धमाका। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारी प्यारी और मासूम हीरोइन जो शूहे से। बेचारी शूहे की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी वजह से उसकी बहन की जान गई है और इसी गिल्ट में वो एक बर्फीली रात को रास्ते पर बेहोश हो जाती है। लेकिन भाई, जब किस्मत पलटने वाली हो तो कोई ना कोई मसीहा बनकर आ ही जाता है। तभी एंट्री होती है हमारे डैशिंग हीरो शी यू की। शी यू उसे ठंड में ठिठुरते हुए बचाता है और अपने घर में पनाह देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि शी यू को सब अंकल कहते हैं क्योंकि वो शूहे की सहेली की गॉड मदर के छोटे भाई हैं। पर इससे पहले कि दोनों की बात आगे बढ़ती, शी यू अचानक यूके चला जाता है। अब सीधे चलते हैं 8 साल आगे। 8 years later हमारी शूहे अब बड़ी हो गई है और एक लड़के को डेट कर रही है। लेकिन वो लड़का, भाई साहब, वो तो महाफ्लॉप निकला। वो शूहे से इसलिए ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि शूहे शादी से पहले उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होना चाहती थी। चलो अच्छा ही हुआ ऐसे कचरे से पीछा छूटा। ब्रेकअप के बाद शूहे उदास होकर बर्फबारी में अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है। तभी वहां एक मिस्टीरियस और हैंडसम आदमी आता है। वो शूहे को अपनी पुरानी छतरी फेंकने को कहता है और एक ब्रांड न्यू छतरी उसके हाथ में थमा देता है। शूहे को लगता है कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना है। वो पूछती है, क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? और वो अजनबी मुस्कुराकर कहता है, हाँ थोड़ा बहुत, जल्दी ही फिर मिलेंगे। वाह भाई वाह, क्या स्टाइल है। अब कहानी में आता है एक और नया मोड़। शूहे की माँ, जो बरसों से उससे दूर थी, अचानक उससे मिलने आती हैं और आते ही क्या कहती हैं, तुम्हारे दादाजी ने बचपन में शी परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया था, अब तुम्हें उनसे शादी करनी ही होगी। अब शूहे तो टेंशन में आ गई, लेकिन तभी उसकी माँ के साथ आया हुआ एक अंकल कहता है, अरे भाई जबरदस्ती मत करो, लड़का बहुत अच्छा और संस्कारी है, पहले मिलकर देख तो लो, पसंद ना आए तो मना कर देना। शूहे बेचारी मान जाती है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, मैं शी यू बोल रहा हूँ। और जैसे ही शूहे उस नाम को देखती है उसका दिमाग चकरा जाता है। अरे बाबा, शी यू, ये तो वही अंकल हैं जिन्होंने 8 साल पहले उसकी जान बचाई थी। और ये वही मिस्टीरियस हैंडसम मैन भी है जिन्होंने कल रात उसे छतरी दी थी। यानी कि जिससे वो भाग रही थी वही उसका रक्षक, उसका क्रश और उसका होने वाला मंगेतर निकला। दोनों कल मिलने वाले हैं और शूहे के दिल में तो अभी से लड्डू फूट रहे हैं। शूहे और अंकल शी यू एकदम प्रोफेशनल बनकर पूछता है, क्या तुम्हें इस शादी से कोई दिक्कत है? कोई बॉयफ्रेंड हो तो बता दो, हम सगाई कैंसिल कर देंगे। शूहे कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी शी यू उसे एक ऐसा ऑफर देता है जिसे वो मना नहीं कर पाती। वो कहता है, तुम्हारी खोई हुई बिल्ली मेरे घर पर है, चलोगी देखने? भाई साहब, बिल्ली के बहाने डेट पर ले जाने की निंजा टेक्निक तो कोई हमारे अंकल से सीखे। शी यू के घर पहुंचते ही एक और मजेदार खुलासा होता है। वहां उनका एक वेटरनरी डॉक्टर दोस्त मिलता है जो शी यू को दुई कहकर बुलाता है। अब आप ही सोचिए, इतना कड़क और हैंडसम बिजनेस टाइकून और उसका निकनेम है दुई। कितना क्यूट और फनी है ना। शी यू शूहे को अपनी मंगेतर बताता है तो उसका दोस्त उसे साइड में ले जाकर मजे लेता है। अरे ये वही लड़की है ना जिसके लिए तो इतने सालों से तड़प रहा था, पर तूने तो कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड है। तभी शी यू एकदम स्वैग में कहता है, कल ही उनका ब्रेकअप हुआ है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं सही मौके पर चौका मारना। शी यू नोटिस करता है कि ठंड की वजह से शूहे के हाथ एकदम बर्फीले हो रहे हैं। वो बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ता है और सीधे ले जाता है हॉस्पिटल। शूहे को लगता है कि शी यू अपने लिए डॉक्टर को दिखाने लाया है। वो मन ही मन सोचती है, अरे यार, ये अंकल कितने हैंडसम हैं, एकदम परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल। इनकी उंगलियां तो इतनी सुंदर हैं कि इन्हें हैंड मॉडल होना चाहिए था। लड़की तो देखते देखते ही फिदा हो गई बॉस। पर ट्विस्ट ये है कि शी यू वहां अपने लिए नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर के पास शूहे का चेकअप कराने आया था। डॉक्टर साहब शूहे को बाहर भेजकर शी यू को एक कड़वा सच बताते हैं। वो कहते हैं, इस लड़की की हालत बहुत खराब है, इसके शरीर में एनर्जी की भारी कमी है, अंदरूनी अंग कमजोर हैं। साफ पता चलता है कि इसके पेरेंट्स ने कभी इसका ख्याल नहीं किया और ये बचपन से बहुत दुखों से गुजरी है। शी यू, तुम अभी भी सोच लो, शादी तोड़ने का मौका है।
लेकिन हमारे हीरो तो सच्चे आशिक निकले। शी यू डॉक्टर को करारा जवाब देते हुए कहता है, मिस्टर चू, मैं शूहे को यहाँ ठीक कराने आया हूँ, ये नापने नहीं कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं। मैं हर हाल में उससे शादी करूँगा। डॉक्टर साहब भी खुश होकर कहते हैं, मान गए भाई, तो फिर जल्दी से लिव इन में रहना शुरू करो ताकि तुम इसे टाइम पर दवाई खिला सको। अब बाहर आकर बेचारी शूहे डर जाती है। उसे लगता है कि शी यू उसकी बीमारी की वजह से शादी तोड़ देगा। वो सहम कर कहती है, अंकल अगर आप चाहें तो सगाई तोड़ सकते हैं। तभी शी यू उसे पास बुलाता है और एकदम सिंसियर होकर कहता है, झो शूहे, शादी का फैसला तुमने खुद लिया था ना, तुम अब अडल्ट हो, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लो। सगाई कोई मजाक नहीं है। आज के बाद शादी तोड़ने की बात दोबारा मत करना। ओहो, मतलब अब तो शादी पक्की है बॉस। पर भाई हमारे अंकल तो फास्ट एंड फ्यूरियस निकले। वो शूहे से कहते हैं, मुझे तुम्हारी बीमारी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और फिर अचानक पूछते हैं, सिविल अफेयर्स ब्यूरो चले? शूहे चौंक कर कहती है, अभी? और शी यू कहता है, हाँ बिल्कुल अभी। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं सुपर फास्ट डिलीवरी। कल रात को ब्रेकअप हुआ, आज सुबह सगाई पक्की हुई और दोपहर में सीधे शादी। हमारी शूहे मन ही मन सोच रही है कि भाई इसे कहते हैं जान बचाने के बदले खुद को ही सौंप देना। शादी होते ही शी यू अपना असली रंग दिखाता है, यानी कि पॉजेसिव पति वाला रंग। वो शादी का सर्टिफिकेट अपने पास लॉकर में रखने लगता है। शूहे कहती है, अरे अंकल इसे कोई चुराएगा थोड़ी, मैंने तो इसे ठीक से देखा भी नहीं। तो शी यू बड़े मजेदार अंदाज में कहता है, देखकर क्या करोगी, क्या इसे खाना है? शूहे कहती है, नहीं बाबा मुझे ये नहीं खाना। तभी शूहे उसे फिर से अंकल बोल देती है। अब भाई शादी के बाद भी कोई अंकल बोलता है क्या? शी यू उसे टोकता है और कहता है, अब मुझे अंकल मत कहो, या तो मेरा नाम लो या फिर मुझे दुई दुई कहो। शूहे शर्माकर कहती है, क्या दुई दुई? तो शी यू फ्लर्ट करते हुए कहता है, चलो मुझे हनी कहो। ओहो, अंकल से सीधे हनी, क्या बात है। अब बारी आती है वेडिंग नाइट यानी सुहाग रात की। शूहे के दिमाग में तो 100 की स्पीड से घोड़े दौड़ रहे हैं कि हे भगवान, ये शी यू कहीं आज ही तो सब कुछ नहीं। वो डर के मारे कंबल ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती है। शी यू कमरे में आता है, उसे सोता हुआ देखकर चुपचाप चादर ओढ़ाकर दूर हट जाता है। वो सोचता है कि शूहे शायद उससे डर रही है। शूहे मन ही मन राहत की सांस लेती है कि चलो अंकल के दिल में मेरे लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है, जान बची तो लाखों पाए। पर शूहे डार्लिंग, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अगले दिन कहानी में एंट्री होती है उसी फ्लॉप और धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड फू हेनिंग की। वो भाई साहब अभी भी इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि शूहे उनसे गुस्सा है। वो मैसेज करता है, अरे बाबा कब तक गुस्सा रहोगी, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। शूहे सीधा और कड़क जवाब देती है, मिस्टर फू, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैंने शी यू से शादी कर ली है। अब इस बात पर वो ग्रीसी और चिपकू एक्स बॉयफ्रेंड हंसने लगता है। वो कहता है, अरे मुझे जेलस फील कराना है तो कोई अच्छा बहाना ढूंढो, वो तो तुम्हारे अंकल है ना। लो भाई, इस गधे को लग रहा है कि शूहे मजाक कर रही है। वो आगे लिखता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम्हें कितना मनाऊं, अब नाटक बंद करो, मैं बिजी हूँ। शूहे मैसेज देखकर कहती है, भाई इस पूरे मैसेज में इसने मुझे कहाँ मनाया, इसे मनाना कहते हैं क्या? शूहे अभी उस चिपकू एक्स के मैसेज देखकर चिढ़ ही रही होती है, तभी कमरे के दरवाजे पर नॉक होती है। शी यू अंदर आता है और भाई साहब इस बार वो ऐसे लुक में है कि शूहे के तो होश ही उड़ जाते हैं। शी यू पूछता है, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? अब शूहे का दिल जोरों से धड़कने लगा है। शियू पूछता है, क्या मैं कोई आतंकवादी हूँ जो मुझसे भाग रही हो? खैर, अगले दिन सुबह शियू अपनी प्यारी पत्नी शूहे को अपनी गाड़ी में कॉलेज ड्रॉप करने का ऑफर देता है। शूहे फिर से शरीफ बच्ची बनकर कहती है, यस थैंक यू। इस बात पर शियू तंज कसते हुए कहता है, रोजाना थैंक यू बोलती हो, इसका कोई केपीआई टारगेट सेट कर रखा है क्या? जो नहीं जानता वो सोचेगा कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, पति नहीं। बेचारी शूहे शर्माकर गाड़ी से तुरंत भाग जाती है। अब कॉलेज पहुंचकर शूहे अपनी सहेली म्यू के साथ चैट कर रही है और चैट में क्या बातें हो रही हैं भाई साहब, बातें हो रही हैं शियू की कातिल कमर यानी डेडली वेस्ट और उसकी परफेक्ट मॉडल जैसी बॉडी के बारे में। सहेली कहती है, शियू की बॉडी तो एकदम गोल्डन रेशियो वाली है, जो भी उनकी वाइफ होगी वो तो हर रात मजे में होगी। अरे यहाँ तो शूहे मन ही मन सोचकर लाल हो रही है कि वो खुशकिस्मत लड़की तो खुद वही है। तभी सीन में
फिर से एंट्री होती है उस फ्लॉप एक्स बॉयफ्रेंड पू हेनिंग की। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ कार में जा रहा है, लेकिन अभी भी उसका दिमाग शूहे में ही अटका है। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को डांट कर उसका फोन छीन लेता है ताकि शूहे को कॉल कर सके। भाई ऐसे चिपकू आशिक से तो भगवान ही बचाए। दोपहर में शियू का शूहे के पास फोन आता है। लंच कहाँ कर रही हो? शूहे झूठ बोल देती है, मैं तो कॉलेज की कैंटीन में मिक्स वेज बंस खा रही हूँ। शियू पूछता है, अच्छा तो फिर इस वक्त सड़क के किनारे जो लड़की खड़ी है वो क्या तुम्हारा भूत है? लो भाई, चोरी पकड़ी गई। शियू ठीक उसके सामने अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर खड़ा था। शूहे को डांटते हुए वो कहता है, मुझे देखते ही ऐसा लगता है जैसे तुम ऑनलाइन 8 पैर खरीदकर भागना चाहती हो। आखिर मुझसे क्यों बच रही हो? शूहे मन ही मन सोचती है, 8 पैर वाले तो ऑक्टोपस होते हैं अंकल, पर सामने वो चुपचाप सॉरी बोल देती है। शियू कहता है, मैं सुबह 10 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी वहाँ कॉलेज के एक प्रोफेसर आते हैं और शियू से कहते हैं, अरे शियू, आज ऑफिस में अपनी बेटी को लेकर आए हो क्या? ओहो, अंकल बोलने का नतीजा देख लो। शियू तुरंत कड़क आवाज में कहता है, ये मेरी वाइफ है। प्रोफेसर साहब तुरंत माफी मांगते हैं। यहाँ शूहे को पता चलता है कि शियू को उसके कॉलेज के पहले दिन वाले सिंगिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी सब पता है। गुस्साए पति को मनाने के लिए शूहे उसे एक चॉकलेट देती है तो शियू कहता है, क्या एक चॉकलेट से मान जाऊंगा? शूहे तुरंत दूसरी भी दे देती है। वाह क्या रिश्वत है। घर आकर शूहे के होश तब उड़ते हैं जब उसे याद आता है कि उसने शियू का नाम फोन में बड़ी खूंखार बिल्ली यानी बिग फियर्स कैट सेव कर रखा है और सहेली के साथ उसकी बॉडी को लेकर की गई गंदी बातें भी चैट में हैं। तभी शियू कमरे में आकर कहता है, रूटीन चेकअप, अपना फोन दिखाओ, कहीं कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड तो नहीं है? शूहे तो डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन शियू इतना शरीफ है कि वो अपना फोन शूहे को थमा देता है और कहता है, तुम चाहो तो मेरा पूरा फोन चेक कर लो, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। शूहे राहत की सांस लेती है और सोचती है कि शियू तो बहुत बड़ा पॉसेसिव और जेलस पति है, इसलिए उसके नाम के आगे अब विनेगर जार यानी अत्यंत शक्की और जेलस लिखना पड़ेगा। पर भाई कहानी में ट्विस्ट ये है कि फोन पर लगातार जो मैसेजेस आ रहे थे वो किसी सीक्रेट बॉयफ्रेंड के नहीं बल्कि शियू के पिता यानी हमारे ससुर जी शी जुनतिंग के थे। वो शूहे को कुछ पढ़ाई लिखाई की किताबें और पेपर्स भेज रहे थे। अब शूहे घबराहट में ससुर जी को उनके नाम से बुला देती है। ये सुनते ही शियू अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, झो शूहे, अगर मैं थोड़ा और बूढ़ा होता ना तो तुम्हारी इन बातों से सीधा आईसीयू में एडमिट हो जाता। बेचारी शूहे मासूमियत से कहती है, सॉरी, मैं जल्दी में पापा बोलना भूल गई, अगली बार पक्का पापा बोलूंगी। भाई साहब, इस लड़की की मासूमियत का कोई जवाब नहीं। अब आता है लंच टाइम। शियू खाने के लिए जो डिब्बा खोलता है उसे देखकर शूहे के तो होश ही उड़ जाते हैं। डिब्बे में क्या था? वही मशरूम, गोभी और गाजर वाले मिक्स वेज बंस। याद है ना, शूहे ने कॉलेज में झूठ बोला था कि वो ये बंस खा रही है। हमारे पक्के आशिक शियू ने उसका वो झूठ भी याद रखा और कैंटीन से स्पेशल वही बंस पैक करवा लाया। शूहे थैंक यू बोलती है तो शियू कहता है, मुंह से बोला हुआ थैंक यू काफी नहीं है। शूहे पूछती है, तो फिर कैसे थैंक यू बोलूं? शियू उससे कहता है, क्या तुम आज रात घर पर मेरे लिए गिटार पर कोई अच्छा सा गाना बजा सकती हो? शूहे खुशी खुशी मान जाती है और सोचती है कि सुबह अंकल को इतना परेशान किया है, इसलिए रात को एक नहीं बल्कि 2-2 गाने सुनाकर उन्हें मनाएगी। वो मशहूर गाना ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन बजाने का फैसला करती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो रात को आता है। शूहे अपना गिटार लेकर तैयार बैठी रहती है। रात गुजर जाती है लेकिन शियू घर नहीं आता। सुबह जब वो नौकरानी से पूछती है तो पता चलता है कि शियू तो बिना कुछ बताए अचानक किसी बिजनेस ट्रिप पर चला गया है और उसे ये भी नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। अब शूहे का दिल बैठ जाता है। वो सोचने लगती है, क्या वो मुझसे सच में बहुत नाराज हो गए हैं? क्या वो अब मेरा गिटार नहीं सुनना चाहते? बेचारी शूहे उदास होकर अपनी उसी सहेली म्यू से मिलने अपने पुराने ठिकाने पर पहुंच जाती है। सहेली म्यू जैसे ही शूहे को देखती है चिल्लाती है, आओ आओ मेरी छोटी आंटी आओ। शूहे शर्मा कर कहती है, अरे यार, ऐसे अजीब नाम से मत बुला मुझे। म्यू मजे लेते हुए पूछती है, अच्छा ये बताओ, उस धोखेबाज फूड डॉग के मुकाबले हमारे छोटे अंकल कितने हैंडसम हैं? शूहे कहती है, वो तो टीवी सीरियल के एकदम शरीफ और संस्कारी एब्स्टिनेंट हीरो जैसे हैं। इस बात पर सहेली म्यू जो ज्ञान देती है उसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। म्यू कहती है, अरे पल्ली, इस दुनिया में कोई भी मर्द संस्कारी नहीं होता। जब वो अपनी पसंद की लड़की से मिलता है तो वो चाहे खुलेआम हो या छुप छुप कर अपनी बीवी के करीब आने के बहाने ढूंढता ही है। वैसे वो है कहाँ? शूहे उदास होकर कहती है, वो शायद मुझसे नाराज होकर ट्रिप पर चले गए हैं। तो सहेली कहती है, टेंशन मत ले, मियाँ बीवी का झगड़ा तो रात को शुरू होता है और सुबह होते ही खत्म हो जाता है, बस उन्हें वापस आने दे। ओहो हो, तो सहेली ने तो शूहे को तगड़ा ज्ञान दे दिया है। सहेली म्यू हमारी शूहे को मियाँ बीवी के
झगड़े सुलझाने का ज्ञान दे रही थी। लेकिन जैसे ही शूहे उसे बताती है कि अरे यार, हमारी सुहाग रात को तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं सोने का नाटक कर रही थी और वो चुपचाप सो गए। ये सुनते ही सहेली म्यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहती है, क्या इतनी बड़ी खूबसूरत लड़की सामने हो और वो कंट्रोल कर गए? सच सच बता, कहीं हमारे छोटे अंकल कमजोर तो नहीं है? कहो तो उनके लिए कोई ताकत की दवाई भिजवाऊं? हा हा हा, भाई सहेली हो तो ऐसी। शूहे शर्मा कर कहती है, अरे नहीं नहीं, वो दिखने में तो काफी केपेबल लगते हैं, पर जब भी वो सामने आते हैं मुझे वो बड़े बुजुर्ग लगते हैं और मेरी हालत बिल्ली को देखकर चूहे जैसी हो जाती है। तभी वहां म्यू का कजिन भाई आता है जो शियू की कंपनी में ही काम करता है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि बॉस कहाँ गए हैं, पर वो भी डर के मारे कुछ नहीं बताता। अब भाई अंकल को वापस बुलाने के लिए ये लोग खेलते हैं एक गेम, ट्रूथ और डेयर, और हमारी शूहे बेचारी हार जाती है। सहेली उसे डेयर देती है कि अभी के अभी छोटे अंकल को फोन लगाओ और जो मैं कहूंगी वही बोलना। फोन मिलते ही उधर से शियू की कड़क आवाज आती है, हेलो शूहे। सहेली तुरंत इशारा करती है और शूहे डरते डरते बोल देती है, आई मिस यू हस्बैंड, यानी मुझे आपकी याद आ रही है पतिदेव। ओहो हो, फोन के उस पार तो हमारे अंकल का दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो तुरंत पूछते हैं, क्या तुम घर पर टाइम से दवाई ले रही हो, और बताते हैं कि वो परसों आएंगे। लेकिन फोन रखते ही अचानक शूहे के पेट में तेज दर्द होने लगता है। हाँ भाई, वही हर महीने होने वाला पीरियड्स का दर्द। शूहे बेचारी दर्द से बेहाल होकर घर लौटती है और नौकरानी आंटी से कहती है कि वो बिना खाए सोने जा रही है। नौकरानी तुरंत ये बात फोन पर हमारे हीरो शियू को बता देती है कि मैडम पीरियड्स के दर्द में बहुत तड़प रही हैं। अब भाई जिसे परसों आना था वो अपनी बीवी की तकलीफ सुनकर सारे काम धंधे छोड़कर सुपरमैन की स्पीड से उसी रात घर पहुंच जाता है। शूहे जब दर्द में आंखें खोलती है तो सामने शियू को देखकर चौंक जाती है। शियू के हाथ में गरम गरम ब्राउन शुगर वाला पानी था। शूहे कहती है, मैं खुद पी लूंगी, पर शियू प्यार से कहता है, नहीं, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगा। शियू उसे कंफर्टेबल करते हुए कहता है, डरो मत, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। क्या अब ठीक लग रहा है डार्लिंग? ओ भाई साहब, अंकल ने उसे डार्लिंग कह दिया। शूहे पूछती है, आप तो परसों आने वाले थे, क्या काम बीच में छोड़ दिया? तो हमारे किंग शियू का जवाब सुनिए, मेरी बीवी से ज्यादा जरूरी मेरा कोई काम नहीं है। शूहे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बचपन से लेकर आज तक किसी ने उसकी बीमारी में इस तरह बेड के पास बैठकर उसकी परवाह नहीं की थी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका भी अपना कोई घर है, अपना कोई साथी है। हमारे केयरिंग पति शियू ने बीमार शूहे का जिस तरह ख्याल रखा, उसने शूहे का दिल जीत लिया। लेकिन जब शूहे सो जाती है तो कहानी में उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और दर्दनाक सच सामने आता है। दरअसल अपनी सहेली की मौत के सदमे की वजह से बचपन में शूहे को साइकोलॉजिकल अफेजिया यानी बोलने की बीमारी हो गई थी। वो चाहकर भी बोल नहीं पाती थी और इसी वजह से स्कूल में सब उसे बुली करते थे, चढ़ाते थे। बेचारी ने बचपन से बहुत दर्द झेला है। तभी शियू को शूहे की सहेली मुंह कहती है, छोटे अंकल, हमारी शूहे ने लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, अब उसे और चोट मत पहुंचाना। और हमारे अंकल भी मन ही मन ठान लेते हैं कि अब वो शूहे की जिंदगी खुशियों से भर देंगे। अगले दिन सुबह शियू शूहे के सामने एक बेहद खूबसूरत तोहफा रखता है। शूहे चौंक जाती है। शियू बताता है, हांगकांग में एक स्पेशल ऑक्शन थी, तुम एंशिएंट लिटरेचर की स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने कल ये एंटीक पेंटिंग खास तुम्हारे लिए जीती है। ओ भाई साहब, तो हमारे अंकल कोई साधारण बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे, बल्कि वो तो 7 समंदर पार अपनी बीवी के लिए करोड़ों की पेंटिंग खरीदने गए थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। शियू अपना पूरा सैलरी कार्ड शूहे के हाथ में थमा देता है। शूहे कहती है, अरे मेरे ऊपर इतना खर्च करके आपको दुख नहीं होता? तो शियू एकदम किंग स्टाइल में कहता है, एक पति का अपनी पत्नी पर खर्च करना उसका हक है। आज के बाद प्राइस टैग मत देखना, जो पसंद आए खरीद लेना, मैंने ये पैसे कमाए ही तुम्हारे लिए हैं। वाह भाई वाह, ऐसे पति भगवान सबको दे। शियू प्यार से शूहे की आंखों के आंसू पूछता है और पूछता है, कल फोन पर तो कह रही थी कि मेरी याद आ रही है, अब सामने हूं तो जताओगी नहीं? अब बेचारी शूहे मन ही मन डर के मारे कांप रही है कि अगर उसने अंकल को सच बता दिया कि वो आई मिस यू सिर्फ एक खेल की वजह से बोल रही थी, तो अंकल गुस्से में उसे वहीं के वहीं हैंडल कर देंगे। इसीलिए वो बहाना बनाकर भागने लगती है, मुझे भूख लगी है। पर शियू उसे पकड़ लेता है। वो शूहे की ठोड़ी को ऊपर उठाता है और कहता है, हमेशा अपनी गर्दन नीचे मत झुकाया करो शूहे, सिर उठा कर जियो। और दोस्तों, अगली ही पल शियू शूहे को एक बेहद रोमांटिक किस कर लेता है। ओहो हो, आखिरकार दोनों का पहला किस हो ही गया। किस करने के बाद शूहे एकदम लाल टमाटर हो जाती है। शियू मुस्कुराते हुए छेड़ता है, मुझसे इतना कतराती क्यों हो? हम लीगली पति पत्नी हैं, कोई अफेयर थोड़ी चला रहे हैं।
वैसे एक बात बताओ, मेरे और तुम्हारे उस एक्स फू हेनिंग में से कौन बेहतर किस करता है? शूहे तुरंत शर्मा कर कहती है, मैंने उसे कभी किस नहीं किया। ये सुनते ही हमारे जेलसी के किंग शियू के दिल में जैसे ठंडक पड़ जाती है। वो एकदम खुश होकर कहता है, चलो अब खाना खाते हैं। भाई साहब, अंकल की खुशी तो 7वें आसमान पर है कि वो शूहे के पहले और आखिरी प्यार हैं। हमारे अंकल ने शूहे को जो कातिलाना किस किया था, उसका खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि अगली सुबह फिर से कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है। शियू शूहे को अपनी गाड़ी में ड्रॉप करता है और स्वैग में कहता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम आज पक्का लेट हो जाती, है ना? शूहे कहती है, हाँ थैंक यू। इस पर शियू कहता है, बस थैंक यू? अरे बाबा, तुम बस में भी जाओ तो 2 सिक्के देने पड़ते हैं। इतनी ठंडी में मैंने तुम्हें लिफ्ट दी तो कोई इनाम नहीं मिलेगा? शूहे पूछती है, कितने पैसे दूं? पेटीएम करूं या गूगल पे? तभी शूहे को अपनी सहेली मुंह की बात याद आती है कि फ्री का माल है, चौका मार दो। शूहे बिना सोचे समझे शियू के गाल पर एक प्यारा सा किस कर देती है। शियू हंसते हुए कहता है, तुम तो मेरा फायदा उठा रही हो। बताओ यार, फायदा भी खुद उठाया और मासूम भी खुद बन रहे हैं अंकल। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शूहे कॉलेज के अंदर जाती है, वहां एंट्री होती है एक नई विलन की, जिसका नाम है याओ फेई फेई। ये उस चिपकू एक्स बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड और एक छोटी मोटी सेलिब्रिटी है। वो शूहे को धमकी देते हुए कहती है, तुमने मेरे हेनिंग को अपने जाल में फंसाया है। मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर बदनाम कर दूंगी। मेरे फैंस तुम्हें इतना ट्रोल करेंगे कि तुम रो पड़ोगी। इतना ही नहीं, वो घटिया लड़की शूहे के पास्ट का मजाक उड़ाते हुए कहती है, हेनिंग ने मुझे सब बताया है कि तुम बचपन में गूंगी थी। स्कूल में सब तुम्हें टॉयलेट में ले जाकर पीटते थे। जब गूंगी रोती है तो क्या आवाज आती है? भाई साहब, ये सुनते ही हमारी शूहे का खून खौल जाता है और वो खींचकर उस विलन के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ देती है। वाह, मजा आ गया। तालियां होनी चाहिए शूहे के लिए। तभी वहां फू हेनिंग भी भागता हुआ आता है। शूहे गुस्से में उससे कहती है, तुम इंसान हो या जानवर? तुमने मेरे दर्दनाक पास्ट को अपनी इस बेड पार्टनर के सामने मजाक बना दिया। हेनिंग तुरंत पासा पलटता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड को धक्का देकर शूहे से कहता है, शूहे मुझे माफ कर दो, चलो हम फिर से पैचअप कर लेते हैं। मैं इस लड़की को अभी छोड़ दूंगा। देखा आपने, कितना बड़ा गिरगिट है ये लड़का। शूहे कहती है, जब तुम इसके साथ घूम रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अब मुझे तुम बिल्कुल नहीं चाहिए। शूहे तुरंत कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और इन दोनों कचरे को धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। लेकिन घर आकर शूहे बहुत उदास हो जाती है। उसे लगता है कि अगर शियो को उसकी बचपन की बीमारी के बारे में पता चला तो वो भी उससे नफरत करने लगेंगे। शूहे को उदास देखकर हमारे इंटेलिजेंट पति शियो तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन लगाते हैं और पता करते हैं कि कॉलेज में क्या हुआ था। जैसे ही शियो को पता चलता है कि उस याओ फे फेई नाम की लड़की ने शूहे को गूंगी कहकर चिढ़ाया है और साइबर बुलिंग की धमकी दी है, हमारे अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। शियो अपनी लाल आंखें तरेर कर सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है, उस याओ फे फेई के जितने भी काले कारनामे और स्कैंडल्स हैं, सब अभी के अभी इंटरनेट पर लीक कर दो। मैं चाहता हूं कि कल सुबह होने से पहले वो पूरी इंडस्ट्री से हमेशा के लिए बैन हो जाए। और फू हेनिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी शूहे को रुलाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। ओहो, इसे कहते हैं असली पावरफुल पति का बदला। जब शियू जैसा बिजनेस टाइकून गुस्से में आता है तो तबाही निश्चित है। शियू अपने सेक्रेटरी को दूसरा कड़क ऑर्डर देते हैं, फू ग्रुप के साथ हमारी सारी डील्स तुरंत कैंसिल करो और उनके सारे प्रोजेक्ट्स हम खुद टेक ओवर करेंगे। अब इधर उस चिपकू एक्स बॉयफ्रेंड फू हेनिंग के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगती हैं। कलीग्स भागते हुए आते हैं, बॉस बर्बाद हो गए, शी ग्रुप ने हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए हैं, लिन ग्रुप और चेन ग्रुप ने भी हाथ खींच लिए हैं, हमारे शेयर्स 10% से ज्यादा गिर चुके हैं। हेनिंग का तो चेहरा ही सफेद पड़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, उस बूढ़े शियू की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे डैड की उम्र का होकर मेरे पूरे बिजनेस की वॉट लगा दी। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। शियू सीधे हेनिंग के पापा को फोन मिलाकर उसकी हरकतों की शिकायत कर देते हैं। नतीजा, बोर्ड मेंबर्स का फोन आता है, जूनियर मिस्टर फू, आपके डैड ने आपको बोर्ड मेंबर की पोस्ट से लात मारकर निकाल दिया है। अब आप कंपनी में सबसे नीचे के लेवल यानी झाड़ू पोछा टाइप काम शुरू करेंगे। लो भाई, बन गए सीईओ से चपरासी। तभी हेनिंग का एक चमचा दोस्त आकर आग में घी डालता है। वो कहता है, भाई आज सुबह मैंने शूहे को कॉलेज में देखा, वो हाथ में एक बड़ी सी डायमंड रिंग पहनकर सबको दिखा रही थी कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो रिंग पक्का नकली होगी, पिंडू दुओ से 10 रुपए में फ्री शिपिंग वाली। और हाँ, मैंने अपने डैड से पूछा था, शियू ने कोई शादी नहीं की है, शूहे झूठ बोल रही है। अब इस चमचे की बात सुनकर हमारे इस गधे एक्स बॉयफ्रेंड के दिमाग की बत्ती जलती है, लेकिन बिल्कुल गलत दिशा में। वो खुश होकर कहता है, ओ अच्छा तो ये बात है, शूहे ने मुझसे ब्रेकअप इसीलिए किया क्योंकि मैं शादी के लिए सीरियस नहीं था। वो नकली अंगूठी पहनकर और शियू का नाम लेकर बस मुझे जेलस करना चाहती है ताकि मैं उससे शादी कर लूं।
वाह भाई वाह, इस लड़के के कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। इसे लग रहा है करोड़ों का बिजनेस डूब गया, पर लड़की इसी के प्यार में पागल है। शाम को कॉलेज की प्रैक्टिकल क्लास में शूहे अपनी असली डायमंड रिंग उतार कर रख देती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी और फ्लैशी थी। तभी वहाँ हेनिंग आ धमकता है और शूहे का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, कहाँ गई तुम्हारी वो नकली 9 रुपए वाली अंगूठी? डरो मत, ये असली वाली लो, मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदी है। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैंने याओ फेफे को भी लात मारकर भगा दिया है। शूहे उसका हाथ झटकती है और कहती है, अपना ये घमंड अपने पास रखो। अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो मैं सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दूंगी। और रही बात तुम्हारे अंकल शियू की, तो उनसे ज्यादा बूढ़े और थके हुए तो तुम दिखाई देते हो। थोड़े स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज किया करो। क्या बात है, शूहे धो डाला। तभी वहाँ कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स आ जाते हैं और हेनिंग को डांटते हैं कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, लड़की को परेशान मत करो। और वैसे भी इंटरनेट पर उस याओ फेफे का भंडापूचन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, शियू के लीक किए हुए काले कारनामों की वजह से याओ फेफे को सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है और उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब हमारी शूहे घर आकर शियू को अपने हाथों से बुना हुआ एक छोटा सा पाउच गिफ्ट करती है। वो कहती है, आपके महंगे गिफ्ट्स के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, पर मैंने इसे खुद बनाया है। शियू इमोशनल होकर कहता है, मुझे पैसों से खरीदी चीजें नहीं बल्कि जज्बातों से भरी चीजें पसंद है। शूहे मुस्कुराकर कहती है, मैंने सुना है कि इसे पहनने वाले कपल्स कभी जुदा नहीं होते। तभी शियू हंसते हुए कहता है, ये सब तो झूठ है, पर चलो मैं तुम्हें इससे भी महंगी ज्वेलरी दिलाने ले चलता हूँ। वैसे भाई शूहे को याद आता है कि शियू के तकिए के नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही एक पाउच छिपा है, पर वो चुप रहती है क्योंकि वो सीक्रेट पाउच शूहे ने अपनी सहेली मू और अपने एक्स फू हेनिंग को भी कभी दिया था। अरे बाबा, ये पाउच है या कोई खजाना? तभी घर में एंट्री होती है चाइनीज मेडिसिन वाले की। वो दवाइयों का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आता है। आंटी कहती है, सर मैडम ने आपके लिए स्पेशल ताकत और स्टैमिना बढ़ाने वाली मर्दाना टॉनिक, किडनी टोनिफाइंग एंड यांग बूस्टिंग मेडिसिन मंगवाई है ताकि आप इसे टाइम पर पी सके। ये सुनते ही शियू की भौएं तन जाती हैं और शूहे के तो तोते उड़ जाते हैं। भाई साहब, किसी भी मर्द के सामने ऐसी दवाई आ जाए तो उसका ईगो हर्ट होना पक्का है। शियू मुस्कुराते हुए शूहे की तरफ बढ़ता है। ओहो, हमारी शूहे मेरी सेहत का कितना ख्याल रखती है। शूहे चिल्लाती है, अरे मैंने नहीं मंगवाई, और वो डर के मारे घर में सरपट भागने लगती है। शियू उसके पीछे पीछे भागता है और कहता है, भागो मत, ऊपर अलमारी है, बेड के नीचे जगह है, सोफे के पीछे छिप जाओ। बताओ क्यों भाग रही हो? शूहे कहते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे पैर अपने आप भागने लगते हैं। बेचारी शूहे। शियू शूहे को कोने में घेर लेता है और एकदम कातिलाना अंदाज में पूछता है, तुम्हें ये गलतफहमी कहाँ से हुई कि तुम्हारा पति कमजोर है? मैं केपेबल हूँ या नहीं, अभी ट्राई करके देखना चाहोगी? शूहे बेचारी शर्म से पानी पानी हो जाती है। नहीं नहीं, आप तो बहुत इम्प्रेसिव हो। वो बात पलटने के लिए शियू को चॉकलेट देती है, तो शियू फ्लर्ट करते हुए कहता है, ये चॉकलेट इतनी मीठी नहीं है जितनी तुम हो। ओ भाई साहब, अंकल तो फुल ऑन रोमांस के मूड में आ गए। तभी शियू को समझ आ जाता है कि ये शरारत और किसी की नहीं बल्कि सहेली मू की है। वो कहता है, इस बार मू की नए साल की पॉकेट मनी आधी कटेगी, बड़ों की इज्जत करना सिखाना पड़ेगा इसे। अब इधर सहेली मू के घर पर जैसे ही पता चलता है कि उसकी 33,000 की पॉकेट मनी कट गई है, वो सिर पकड़कर बैठ जाती है। वो कहती है, यार शूहे, मैंने वो दवाइयां नहीं भेजी थी, ये आसमान से कौन सी आफत गिरी? पर थोड़ी देर बाद मू अपना जासूसी दिमाग चलाती है और कहती है, केस सॉल्व्ड। ये दवाइयां खुद छोटे अंकल नहीं मंगवाई होंगी, क्योंकि वो सच में कमजोर हैं, और जब घर में पकड़े गए तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मेरे सिर पर ठिकरा फोड़ दिया और मेरी पॉकेट मनी भी बचा ली। वो बहुत चालाक हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि वो दवाइयां मू ने नहीं बल्कि उस खिसियाए हुए एक्स बॉयफ्रेंड फू हेनिंग ने भेजी थी, ताकि वो शियू का मजाक उड़ा सके। हेनिंग सोच रहा है कि आज की रात शियू के लिए बिना सोए कटेगी, पर उसे क्या पता है कि यहाँ तो अंकल और आंटी का रोमांस ऑन हो चुका है। हमारे पॉजेसिव पति शियू शूहे को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, तुमने जो पाउच मुझे दिया वैसा ही पाउच तुम्हारे एक्स फू हेनिंग के पास भी क्यों है? लो भाई, चोरी पकड़ी गई। शूहे डरते डरते कहती है, अरे वो सब तो हमने बचपन में बनाया था। अच्छा बाबा, गुस्सा मत हो, मैं आपके लिए एक बिल्कुल अनोखा क्ले स्कल्पचर, मिट्टी की मूर्ति बनाऊंगी जो मैंने आज तक किसी के लिए नहीं बनाया। ये सुनकर अंकल का गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है। दोपहर में कॉलेज जाने से पहले शूहे शियू को थैंक यू कहने के लिए एक मजेदार ऑफर देती है। वो कहती है, चलिए आज हम अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं और वहां झूले झूलेंगे और ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाएंगे। अंकल भी खुशी खुशी मान जाते हैं। दोनों अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते हैं। शूहे को बेंच पर बिठाकर शियू पानी और उसकी फेवरेट रेड बीन मिल्क टी लेने चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है शूहे के बचपन की एक पुरानी दुश्मन की, जो उसे देखते ही ताना मारती है, ओ शूहे तुम यहाँ,
क्या तुम अब भी बोल नहीं पाती? और दोस्तों, यहाँ हमें शूहे के पास्ट का एक और दर्दनाक फ्लैशबैक दिखता है। जब वो बचपन में बोल नहीं पाती थी तो ये दुष्ट सहेलियां उसे क्लास में बुली करती थीं, उस पर पानी फेंकती थीं और उसे टॉयलेट में ले जाकर बंद कर देती थीं। वो घमंडी लड़की आज भी शूहे को नीचा दिखाते हुए कहती है, अच्छा अब तुम्हारी आवाज वापस आ गई। वैसे तुम आजकल क्या आवारा घूम रही हो? तुम्हें पता है मैं विदेश से पढ़कर आई हूँ और मैंने देश की सबसे बड़ी कंपनी शी ग्रुप ज्वाइन की है और मेरे पति तो वहाँ के मैनेजर हैं। मोटी सैलरी है और काम भी ऐश का है। वो लड़की अपनी बकवास जारी रखती है और कहती है, तुम जैसी बदसूरत लड़की तो शी ग्रुप में पैर भी नहीं रख सकती। कहीं तुम वहां के हैंडसम प्रेसिडेंट शीयू को खसाने के चक्कर में तो नहीं हो? पर वो तो शादीशुदा है। अब हमारी शूहे का सब्र का बांध टूट जाता है। वो मुस्कुराकर कहती है, अच्छा और अगर मैं कहूं कि मैं ही तुम्हारे बॉस यानी प्रेसिडेंट शीयू की पत्नी हूं तो? ये सुनते ही वो लड़की ठहाका मारकर हंसने लगती है। क्या पागल हो गई है तू और मिस्टर शी की पत्नी? अगर मिस्टर शी यहाँ नहीं आए तो तुझे घुटने टेक कर मेरे जूते चाटने पड़ेंगे। शूहे कहती है, ठीक है, याद रखना तुमने क्या कहा है। तभी उस लड़की का पति यानी शी ग्रुप का मैनेजर वहां आता है। वो लड़की कहती है, देखो जी, ये भिकारन खुद को मिस्टर शी की बीवी बता रही है। वो मैनेजर भी शूहे को देखकर बुरी नीयत से कहता है, अरे सुंदर लड़की, मिस्टर शी को छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही शूहे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो आगे बढ़ती है और चट चट उस मैनेजर और उसकी बदतमीज पत्नी को एक के बाद एक 2 करारे तमाचे जड़ देती है। वाह शूहे, क्या धोया है। शूहे कहती है, पहला थक्कड़ बचपन के जुल्मों का बदला है और दूसरा तुम्हारी इस गंदी जुबान के लिए। तभी पीछे से एक बेहद कड़क और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आती है, शूहे तुम्हारी फेवरेट जैस्मिन मिल्क टी। जी हाँ दोस्तों, हमारे असली किंग प्रेसिडेंट शीयू हाथ में मिल्क टी लिए आ चुके हैं। मैनेजर जैसे ही अपने असली बॉस को देखता है, उसकी पैंट गीली हो जाती है। शीयू शूहे को प्यार से बिठाते हैं और उस मैनेजर की तरफ घूमकर कहते हैं, तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी को परेशान किया है, बताओ इसका हिसाब कैसे चुकता करें। जैसे ही मैनेजर को पता चलता है कि शूहे कोई और नहीं बल्कि खुद बॉस की पत्नी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शूहे के पैर पकड़ लेता है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। शूहे मुस्कुराकर कहती है, माफ तो कर दूंगी, पर किसी ने अभी कहा था कि अगर मैं मिस्टर शी की वाइफ निकली तो वो घुटने टेक कर माफी मांगेगा। मैनेजर तुरंत अपनी पत्नी को चिल्लाता है, चुपचाप घुटने टेक कर माफी मांग, वरना अभी डिवोर्स दे दूंगा। वो घमंडी लड़की रोते रोते घुटने टेकती है और गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वो अपनी गंदी आदत से बाज नहीं आती और शीयू से कहती है, मिस्टर शी, ये शूहे बहुत चालू है, इसके हाई स्कूल से ही फू हेनिंग के साथ चक्कर थे। ये सुनकर शीयू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कड़क आवाज में कहते हैं, तुम दोनों अभी के अभी फायर हो और जो तुमने मेरी पत्नी पर झूठा कीचड़ उछाला है उसके लिए अब कोर्ट से मानहानि का केस झेलो। वाह भाई वाह। बाहर निकलते ही वो मैनेजर अपनी पत्नी को पीटने लगता है कि तेरी वजह से मेरी करोड़ों की नौकरी चली गई। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इस ड्रामे के बाद शीयू शूहे का मूड ठीक करने के लिए उसे मैरी गो राउंड यानी झूले पर बिठाते हैं और प्यार से कहते हैं, आज तुमने पलटकर जवाब देना सीख लिया, बहुत अच्छे। शीयू वादा करते हैं कि वो बचपन में शूहे को बुली करने वाले हर एक इंसान को सजा दिलवाएंगे। तभी बातों बातों में शूहे अपना पुराना सच बताती है, शीयू, हाई स्कूल में मेरा फू हेनिंग के साथ कोई चक्कर नहीं था। मैं बोल नहीं पाती थी और वो मुझे बचाता था, इसलिए मैं कद्रदान होने को प्यार समझ बैठी थी। मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। ये सुनकर शीयू हैरान रह जाते हैं और बताते हैं, 7 साल पहले जब मैं तुम्हारे स्कूल आया था तो सब कह रहे थे कि तुम्हारा और हेनिंग का चक्कर है, इसलिए मैं पीछे हट गया था। ओहो, तो ये 7 साल पुरानी गलतफहमी थी। शीयू शूहे की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, तो फिर आज से सिर्फ मुझसे प्यार करो। और हमारी शूहे शर्माकर कहती है, हाँ। अब शूहे का बदला पूरा होने की खुशी में उसकी सहेली मुंह उसे एक केटीवी यानी पब में पार्टी के लिए बुलाती है। शूहे शीयू से छुपकर जाती है क्योंकि अगर अंकल को पता चला कि लड़कियां पब में पार्टी कर रही हैं तो वो बहुत डांटेंगे। वहां मुंह शूहे को फोन में दिखाती है कि उस बुली करने वाली लड़की यानी लिन यूएक्सी का माफी मांगने वाला वीडियो इंटरनेट पर बुरी तरह वायरल हो चुका है और लोग उसे थू-थू कर रहे हैं। अब वो घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं बची। लड़कियां खुशी में झूम उठती हैं और ड्रिंक्स करने लगती हैं। तभी शूहे वॉशरूम के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही शूहे कॉरिडोर में जाती है वहां फिर से वो साइको एक्स बॉयफ्रेंड फू हेनिंग उसका रास्ता रोक लेता है। वो शराब के नशे में शूहे का हाथ पकड़कर चिल्लाता है, तुम झूठ बोल रही हो कि तुमने शीयू से शादी की है, कहाँ है वो शीयू, बुलाओ उसे। और भाई साहब, जैसे ही वो ये बोलता है पीछे से कड़कती हुई लात पड़ती है और फू हेनिंग सीधा जमीन पर ढेर हो जाता है। जी हाँ, हमारे सुपर हीरो पति टाइम पर एंट्री मार चुके हैं। शीयू फू हेनिंग का कॉलर
पकड़कर उसे ऐसा खौफनाक लुक देते हैं कि फू हेनिंग की बची कुची शराब भी उतर जाती है। शियू गरजते हैं, अगर दोबारा मेरी पत्नी के आसपास भी दिखे तो जिंदा नहीं बचोगे। फू हेनिंग दुम दबाकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। शियू प्यार से शूहे को अपनी बाहों में समेट लेते हैं और शूहे को समझ आ जाता है कि अब उसे जिंदगी में कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हनी, उसका रक्षक हमेशा उसके साथ है। शियू गुस्से में कहते हैं, अब मैं इस फू परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन भाई असली ट्विस्ट तो घर आकर होता है। पब में जो वाइन शूहे ने पी थी उसमें शायद कुछ लोचा था। घर आते ही शूहे को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और वो पसीने पसीने हो जाती है। वो भागकर बाथरूम में शावर लेने जाती है। तभी पीछे से हमारे डैशिंग पति शियू भी आ धमकते हैं और पूछते हैं, क्या मैं भी ज्वाइन करूं डार्लिंग? ओहो हो। और दोस्तों, आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। अगली सुबह जब शूहे की आंख खुलती है तो शियू प्यार से कहते हैं, गुड मॉर्निंग हे। शूहे शर्मा कर कहती है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तो शियू मुस्कुरा कर कहते हैं, क्यों नहीं, अब तो तुम पूरी तरह से मेरी हो चुकी हो। भाई साहब, दोनों के बीच का रोमांस तो अब 7वें आसमान पर है। अब दूसरी तरफ उस गधे फू हेनिंग का हाल सुनिए। वो अपने घर जाकर रोना रो रहा है कि शूहे ने शियू से जबरदस्ती शादी की है, लेकिन उसके डैड उसे एक करारा तमाचा जड़ते हैं और कहते हैं, वो शादीशुदा है, उसका पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढूंगा। पर जब हेनिंग नहीं मानता और चिल्लाता है कि मैं शूहे को बचाने जाऊंगा, तो उसके डैड गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं, इसे ऊपर कमरे में बंद कर दो और 3 दिन रात तक भूखा रखो, अपने आप इसकी आशिकी का भूत उतर जाएगा। लो भाई, आशिक बाबू अब कमरे में बंद होकर चूहे मार रहे हैं। इधर शूहे अपनी अलमारी की सफाई कर रही होती है, तभी उसके हाथ एक पुरानी डायरी और लेटर लगता है जिस पर 21 जनवरी की डेट लिखी थी, यानी उनकी शादी के ठीक बाद की डेट। उसमें लिखा था कि शियू किसी यू टिंग नाम की लड़की के बर्थडे पर उसे प्रपोज करने वाले हैं और उसके लिए लव लेटर लिख रहे हैं। ये पढ़ते ही शूहे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि शियू उससे नहीं बल्कि उस यू टिंग नाम की लड़की से प्यार करते हैं और उसने तो शूहे से सिर्फ दादाजी के वादे की वजह से शादी की है। शूहे का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचने लगती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो इस झूठे घर को अपना समझ बैठी। वो इतनी उदास हो जाती है कि रात का खाना भी नहीं खाती और अगली सुबह शियू के जागने से पहले ही बिना नाश्ता किए कॉलेज भाग जाती है। शियू भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर शूहे को अचानक क्या हो गया। कॉलेज में शूहे अपनी सहेली मुंह से मिलकर अपना दिल हल्का करती है। वो मुंह से घुमा फिरा कर पूछती है, यार अगर किसी का पति चीटिंग करे तो लड़की को क्या करना चाहिए? मुंह तुरंत कड़क जवाब देती है, अरे ऐसे धोखेबाज पति को तो लात मारकर जिंदगी से बाहर फेंक देना चाहिए। शादी में धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मुंह शूहे को हिम्मत देती है कि वो घर जाकर शियू से सीधे बात करे। रात को जैसे ही शियू घर आते हैं, वो शूहे को उदास देखकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, इन 2 दिनों से तुम मुझसे इतनी कटी कटी क्यों हो? आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ। तब शूहे अपनी भरी हुई आंखों से शियू की तरफ देखती है और सीधा सवाल दाग देती है, क्या आप उस यू टिंग से प्यार करते हैं? क्या स्टडी रूम की उस किताब में छुपाकर रखा हुआ लव लेटर आपका ही है? ओ भाई साहब, शूहे ने तो सीधा धमाका कर दिया है। लेकिन अब जो सच सामने आता है उसे सुनकर शूहे के साथ साथ आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। शियू हंसते हुए कहते हैं, अरे बुद्धू, तुमने उस लेटर की हैंडराइटिंग चेक नहीं की क्या? वो मैंने नहीं बल्कि मेरे दोस्त पेईशू ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, वो जो पेईशू है ना, वो पिछले 5 साल से यू टिंग से एक तरफा प्यार करता है, पर बेचारे में हिम्मत नहीं थी प्रपोज करने की। उसने लव लेटर लिखकर शियू को चेक करने के लिए दिया था और मीटिंग के चक्कर में वो लेटर शियू की किताब में ही छूटा रह गया। शूहे अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है, ओहो, आई एम सो सॉरी, मैंने फालतू में इतनी बड़ी गलतफहमी पाल ली। शियू शूहे को बाहों में खींचते हैं और कहते हैं, तुम कल स्टडी रूम तक आई थी तो सीधे मुझसे पूछ क्यों नहीं लिया? शूहे उदास होकर कहती है, क्योंकि मैं डर गई थी कि आप भी बदल गए और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। शियू उसे भरोसा देते हैं कि हमारी शादी का वादा अटूट है, लेकिन वो शरारत से मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अब गलतफहमी तो दूर हो गई, पर तुमने मुझे 2 दिन तक जो इग्नोर किया है उसका हर्जाना कौन देगा? शूहे शर्माकर कहती है, कैसा हर्जाना? और जैसे ही शियू आगे बढ़ते हैं, शूहे अपनी कमर पकड़कर चिल्लाती है, अरे बाबा, मेरी पीठ पहले से ही दर्द कर रही है, अगर आज फिर से कुछ हुआ तो मैं पक्का मर जाऊंगी, मुझे कॉलेज का काम है, मैं चली। और वो वहां से भाग खड़ी होती है। शियू मुस्कुराकर कहते हैं, भागो मत झो शूहे, हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, आराम से हिसाब करूंगा। अगली रात शूहे को एक भयानक सपना आता है।
वही पुराना कार एक्सीडेंट जिसमें उसकी बहन की जान चली गई थी और वो खुद बच गई थी। शूहे डर कर चिल्लाते हुए जागती है तो शियू उसे सीने से लगा लेते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन शूहे अपनी बहन की पुण्यतिथि पर उसकी कब्र पर जाती है। वहाँ तेज बारिश हो रही होती है। शूहे देखती है कि उसकी सौतेली माँ बारिश में भीग रही है। शूहे जैसे ही उन्हें छाता देने बढ़ती है तभी वहाँ एंट्री होती है कहानी के सबसे बड़े विलन की, यानी शूहे के सगे लेकिन महाजहरीले बाप की। वो घटिया बाप शूहे का छाता छीनकर फेंकता है और चिल्लाता है, तू यहाँ क्यों आई है मनहूस? तेरी वजह से मेरी बड़ी बहन की जान गई। तेरी माँ तो कब की मर चुकी है और इसने जो तुझे गोद लिया था इसने भी मुझ पर डिवोर्स का केस कर दिया और मुझे रास्ते पर ला दिया। और भाई साहब असली रंग तो वो अब दिखाता है। वो कहता है, मुझे पता चला है कि शियू ने शादी में तुझे करोड़ों रुपए की मुंह दिखाई और दहेज दिया है। वो सारे पैसे चुपचाप मुझे दे दे। एक लड़की के पास इतने पैसे शोभा नहीं देते। शूहे साफ मना कर देती है तो वो बुढ़ा रोने का नाटक करता है। मैं बहुत बीमार हूँ, अपनी जान की भीख मांग रहा हूँ, क्या तू अपने बाप को मरते हुए देखेगी? इस पर शूहे उसकी आंखों में आंखें डालकर जो कड़क जवाब देती है उसे सुनकर आप भी तालियां बजाएंगे। शूहे कहती है, कर्मा का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और रही बात बेटी की, तो बचपन से लेकर आज तक क्या तुमने कभी मुझे अपनी बेटी समझा भी था जो आज हक जताने आए हो? वो लालची घटिया बाप उससे मुंह दिखाई के करोड़ों रुपए मांग रहा था। शूहे उसे याद दिलाती है, बचपन में तुम मुझे हर बात पर पीटते थे। कड़कती ठंड और बर्फबारी में तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। अगर शियू न होते तो मैं कब की मर चुकी होती। पर वो ढीठ बुढ़ा फिर भी बेशर्मी से कहता है, चलो पुरानी बातें छोड़ो, अब पैसे दे दो। इस पर हमारी शूहे जो कड़क जवाब देती है उसे सुनकर मजा आ जाएगा। शूहे कहती है, ठीक है, पैसे दे दूंगी तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा कफन खरीदने के लिए, ताकि तुम्हारी लाश इज्जत से जा सके। क्या धोया है शूहे ने। ये सुनते ही वो बुढ़ा बौखला जाता है और शूहे पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी वहां शूहे की सौतेली माँ यानी शांग मई आ जाती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। वो बुढ़ा अपनी पत्नी को भी धमकाता है, भूल गई क्या कि मैं इस घर का मालिक हूँ? पहले भी मार मार कर तुम्हारा भूत बनाया है। अगर पुलिस को बुलाया तो इस शूहे का करियर बर्बाद कर दूंगा। शूहे को समझ आता है कि इस जानवर ने उसकी माँ पर भी सालों तक जुल्म किए हैं। गुस्से में शूहे कहती है, माँ, मैं अपना भविष्य कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, पर इस दरिंदे को जेल भिजवा कर रहूंगी। तभी माँ रोते हुए कहती है, नहीं शूहे, इसके मुंह मत लगो, इसे इसके पापों की सजा मिल चुकी है। ये लास्ट स्टेज का कैंसर है और ये मुश्किल से 6 महीने और जिएगा। अब जब उस बुढ़े को लगता है कि उसकी पोल खुल गई है और वो बर्बाद हो चुका है तो वो पागल हो जाता है। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और चिल्लाता है, अगर तुम मुझे नहीं जीने दोगी तो आज मैं तुम्हारी दूसरी बहन को भी मार डालूंगा। तुम सब नर्क में जाओ। बुढ़ा जैसे ही शूहे पर हमला करने बढ़ता है तभी वहां एंट्री होती है हमारे एंग्री यंग मैन रक्षक पति शियू की। शियू आते ही उस बुढ़े को एक ऐसा करारा इंटरनेशनल थप्पड़ जड़ते हैं कि वो सीधे जमीन पर चारों खाने चित हो जाता है। ओ भाई साहब, तालियां बजती रहनी चाहिए। शियू गरजते हैं, जब ये 8 साल की थी तब तुमने इसे इतना पीटा कि इसकी पसलियां तोड़ दी, इसकी एक आंख फोड़ने की कोशिश की और इसे ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया, और आज फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो बुढ़ा जमीन से उठकर अपनी घिसी पिटी सोच झाड़ता है, तुम मुझे मार रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, क्या तुम्हें समाज का डर नहीं है? मैं पुलिस बुलाऊंगा। शियू मुस्कुराकर कहते हैं, जाओ बुलाओ। शी ग्रुप के टॉप वकीलों की फौज खड़ी है, देखते हैं जेल कौन जाता है। बुढ़ा समझ जाता है कि शियू के रसूख के आगे वो कीड़ा भी नहीं है और वो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद शूहे रोते हुए शियू को गले लगा लेती है, थैंक यू शियू, तुम हमेशा मुझे सही वक्त पर बचाते हो, 10 साल पहले भी और आज भी। माँ भी शियू का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती हैं कि उसने उसकी बेटी को एक नया और सुरक्षित जीवन दिया। शियू कहते हैं, माँ थैंक यू मत कहिए, अब हम एक परिवार हैं। हमारी शूहे उस बीमार फू हेनिंग को देखने हॉस्पिटल पहुंच तो जाती है, लेकिन वहां जाकर वो हेनिंग को उसकी औकात याद दिला देती है। हेनिंग फिर वही रोना रोता है कि मैंने याओ फे को छोड़ दिया है, तुम वापस आ जाओ। पर शूहे कहती है, फू हेनिंग, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे ब्रेकअप की वजह सिर्फ वो लड़की थी? तुमने कभी मेरी इज्जत नहीं की। लेकिन जैसे ही शूहे भागते हुए घर लौटती है, मेड उसे जो बताती है उसे सुनकर शूहे का दिल दहल जाता है। मेड कहती है, मैडम, आपके जाने के बाद सर गुस्से में जिम चले गए और तब तक बॉक्सिंग बैग पर घूंसे बरसाते रहे जब तक उनके हाथों से खून नहीं निकल आया, और उसके बाद उन्होंने बिना डरे उस घाव पर सीधे अल्कोहल यानी शराब उड़ेल ली। वो बहुत दर्द में है। शूहे रोते हुए बेडरूम में जाती है जहाँ शियू पट्टी बांध रहे होते हैं। शूहे पूछती है,
क्या बहुत दर्द हो रहा है? शीयू गहनी सांस लेकर कहते हैं, हाथ का दर्द तो कुछ भी नहीं शूहे, असली दर्द तो मेरे दिल में हो रहा है। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, पर आज मैं फू हेनिंग से बुरी तरह हार गया। शूहे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उनके पापा का मुझ पर पुराना एहसान था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहती। पर शीयू इतने टूट चुके हैं कि वो बस उसे दवाई देकर सोने को कह देते हैं। दोनों को लगता है कि उनके बीच का खूबसूरत रिश्ता अब टूट चुका है। अगली सुबह शूहे कॉलेज में उदास बैठी सोच रही होती है कि क्या शीयू उसे तभी माफ करेंगे। तभी उसके फोन पर शीयू के जिगरी दोस्त पेईशू का फोन आता है। पेईशू घबराते हुए चिल्लाता है, भाभी गजब हो गया, शीयू दर्द के मारे तड़प रहे हैं, उनका चेहरा सफेद पड़ गया है, पर वो हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर रहे हैं, वो तो बस अब दम तोड़ने वाले हैं, जल्दी आओ। ये सुनते ही शूहे के होश उड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह घर की तरफ भागती है। शूहे रोते हुए अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल देती है। वो कहती है, शीयू आपसे मिलने से पहले मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे पापा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे, स्कूल में लोग मुझे क्यों चिढ़ाते थे और फू हेनिंग क्यों इतना बदल गया। मुझे लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन आपके आने के बाद मुझे वो प्यार मिला जिसने मेरे सारे घाव भर दिए। आपने मुझे इतना हौसला दिया कि अब मैं बिना डरे सिर उठाकर जीती हूँ, ऊंची आवाज में बोलती हूँ और आपके सामने खुलकर नखरे दिखाती हूँ। थैंक यू शीयू। ये सुनते ही शीयू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपनी प्यारी शूहे को सीने से लगा लेते हैं और प्यार से कहते हैं, जो शूहे, अब से मैं तुम्हारा ख्याल बिल्कुल एक पिता की तरह रखूंगा, तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। ओहो हो, आखिरकार दोनों का पैचअप हो गया और सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर हो गईं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है दोस्तों। कुछ दिनों बाद शूहे की तबीयत थोड़ी खराब होती है तो शीयू उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करके बाहर आती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, बधाई हो मिस्टर शी, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये सुनते ही शीयू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर हंसते हुए एक कड़क सलाह देती हैं, सुनिए, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने और आखिरी 3 महीने रोमांस से थोड़ा दूर रहिएगा, नो इंटरकोर्स। शीयू शर्माकर कहते हैं, जी डॉक्टर, समझ गया। सहेली मुंह ने जो भविष्यवाणी की थी वो तो सच हो गई। अस्पताल से बाहर निकलते हुए वहां दूर से वही बदकिस्मत एक्स बॉयफ्रेंड फू हेनिंग अपने रेगुलर चेकअप के लिए गुजर रहा होता है। शीयू तुरंत शूहे का हाथ पकड़ लेते हैं और चिढ़ाते हुए कहते हैं, उधर मत देखो वरना लोग सोचेंगे वो तुम्हारा एक्स है। पता है मेरा मूड कैसा है? ग्रेट, सुपर ग्रेट, चलो घर चलें और जश्न मनाएं। और फिर दोस्तों वक्त बीतता है और वो शुभ घड़ी आ जाती है। डिलीवरी रूम के बाहर खड़े हमारे बिजनेस टाइकून शीयू डर के मारे कांप रहे होते हैं क्योंकि उनकी हेहे को दर्द से बहुत डर लगता है। तभी नर्स बाहर आती है और कहती है, बधाई हो सर, आपके घर एक नन्ही बेहद प्यारी परी यानी बेटी आई है। शीयू भागकर अंदर जाते हैं। शूहे दर्द से कराहते हुए कहती है, शीयू बच्चा पैदा करने में बहुत दर्द होता है। शीयू रोते हुए उसके माथे को चूमते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई हेहे, बस अब हम लाइफ में कभी दोबारा बच्चा नहीं करेंगे, मैं तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकता। शीयू अपनी नन्ही बेटी को बाहों में उठा लेते हैं और शूहे का हाथ थाम लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ होती है इस महा ड्रामेटिक सस्पेंस, बदले और बेइंतहा प्यार से भरी कहानी की एक बेहद खूबसूरत और परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। विलेन्स रास्ते से हट गए और हमारे प्यारे कपल को उनकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आपको इस पूरी कहानी का सफर और किंग शीयू का ये पॉजिटिव अंदाज कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मजेदार लगा तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कैसा को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।